आप सब जानते हैं या हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो तो कहते थे कि अगर कोई ये इस गाल पे मार रहा है तो ये भी गाल बढ़ा दो। उसमें के थे वो, उनका सोच अलग था कि अगर कोई इसमें पीट रहा है तो इसको भी बढ़ा दो। नहीं, अब कोई तुम्हारे घर दरवाजे पर एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, उसमें संजय दत्त है, उस मूवी को मैं भी देखा हूँ, मुन्ना भाई क्या नाम है, अब तो थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। अब वो फिल्म में आता है एक बड़ा, अब किसी के द्वार पे हम पच दे थूक के चल जाता है, एक बड़ा आता है तो क्या करता है, इस तरह से मतलब धो देता है, साफ कर देता है, फिर एक बड़ा का पान उन खाए का आदत बात ऐसे हमने कहा दुया चाठा में ठीक कर दिया ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग अब मतलब क्या होता है, नहीं, जिसको सहयोग नहीं किया जाए तो असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन था। और इसमें हुआ क्या कि जो सरकार के जो चीजें थी उसका बहिष्कार कर देना था, जैसे कॉलेजों का बहिष्कार कर देना, वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते थे उसका काम छोड़ देना अपने आप, यही था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। ये आखिर हुआ क्यों, असहयोग सरकार का मतलब सहयोग नहीं करना है, इस पर सहमति बनी। एक तो खिलाफत का मुद्दा बताया हूँ, खिलाफत क्या था, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें अंधाधुंध फायरिंग करके निहत्थे लोगों को जान से मार दिया गया था, और स्वराज की प्राप्ति करना। यही महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो 1921 ईस्वी में हुई। ये बहुत लोकप्रिय हो रहा था, अपने चरम सीमा पे था, मतलब इसका असर हो रहा था, इस आंदोलन का बहुत प्रभाव पड़ रहा था। उस समय सरकार का स्कूल छोड़ दिया गया तो नए नए कॉलेज की स्थापना होने लगी, जैसे जामिया इस्लामिया का आप लोग नाम सुने हैं, जैसे बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। अब जब सरकार का विरोध करना है अंग्रेजी हुकूमत का, तो उसके सरकारी स्कूल में तो पढ़ोगे नहीं, फिर भी पढ़ाई तो चाहिए, तो अपने फंड से प्राइवेट स्कूल का स्थापना होने लगा उस समय। तो ये सब बहुत मतलब जोर शोर से हो रहा था। सरकार भी सोच रही थी कि अब सारा लोग हम लोग को क्या कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, विदेशी चीज़ों का भी बहिष्कार होने लगा। नहीं, अभी आप लोग देख रहे थे चाइना से लड़ाई हुआ था, चाइनीज सामान का हम लोग क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। वैसा ही उस समय भी प्रभाव पड़ता है, जब चाइना का सारा सामान हमारे यहाँ आ रहा, हम लोग का पैसा लेके चाइना वाला जा रहा है, पड़कावना से लेके भड़ाका से लेके छुरछुरी से लेके खिलौना से लेके सारे पर वो क्या कर लिया है, अधिकार जमा लिया, पूरा पैसा वहां जा रहा है। यहाँ तक कि आप लोग टिकटॉक चलता था शायद, नहीं, वो सब क्या हो गया, बैन लग गया उस पर, क्योंकि वो चाइना का था। एक और हम लोग भी समय में चलाते थे, क्या नाम था उसका, 2-3 ऐप जो है चाइनीज था, वो बंद हो गया। ठीक है, तो यही सब है। और ये जैसे चरम पे था तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला हम लोग से सटा हुआ है, दूर तो नहीं, आप सभी जानते हैं गोरखपुर को, क्योंकि हम लोग के नज़दीक में ही है गोरखपुर। वहाँ पे एक छोटा सा गांव था चौरी चावला, ठीक है, वहाँ पे कुछ जुलूस हो रहा था, तो पुलिस ने क्या किया कि किसी निहत्था पर जो है गोली चला दिया, जैसे अभी हम लोग के समय में बलथर में हुआ था, देखे थे,
कैसे उसी सेम पैटर्न, उसी तरह का एक कांड था। और वहां पे अब जो लोग सारे जो थे आग बबूला हो गए, वो कस गए। ठीक है, अब वो जो पुलिस भाग के आता था इधर से, उसको भीड़ पकड़ के क्या कर देती, आग में डाल देती, मार देती थी। ऐसे तरह मार दिया था नहीं थाना वाला, तो आप लोग तो देखे ही, तो कैसे पूरा गांव पर केस हो गया था, सब भागे फिरे रहता था लोग। तो वैसी तरह का सेम कांड था ये चौरा चौरी वाला। और इतिहास में मतलब समझिए कि ऐतिहासिक घटना है, और इस घटना ने समझिए कि असहयोग आंदोलन को विफल कर दिया। तो ये चौरा चौरी जो हुआ, तो उसमें राजनीतिक जुलूस, पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके थाना पर हमला कर दिया और 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। आप सब जानते हैं या हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, मारपीट में विश्वास नहीं करते थे, वो प्रेम सद्भाव ये सब में विश्वास करते थे। अब बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी जी को ने अच्छा भी कहता है, बुरा भी कहता है। हम लोग तो उतने बड़े इतिहासकार नहीं है जो हम उनकी आलोचना कर सके, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और वो नहीं चाहते थे कि मारपीट हो। जो भी समस्या का समाधान जो है, जो बातचीत से हो जाए, नहीं, वो तो कहते थे कि अगर कोई ये इस गाल पे मार रहा है तो ये भी गाल बढ़ा दो। उसमें के थे उनका सोच अलग था कि अगर कोई इसमें पीट रहा है तो इसको भी बढ़ा दो। नहीं, अब कोई तुम्हारे घर दरवाजे पर एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, उसमें संजय दत्त है, उस मूवी को मैं भी देखा हूँ, मुन्ना भाई क्या नाम है, अब तो थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। अब वो फिल्म में आता है एक बड़ा, अब किसी के द्वार पे हम पच दे थूक के चल जाता है, एक बड़ा आता है तो क्या करता है, इस तरह से मैंने धो देता है, साफ कर देता है, फिर एक बड़ा का पान उन खाए का आदत बात ऐसे। अब कुछ दिन, अब जैसे जैसे वो हुआ तो खुद उसको शर्म आने लगा। अब उसको बोलता, अब हमने कहा दुया चाठा में ठीक कर दिया ना, तो मारा पीटी झगड़ा झुगड़ी, अब केस फौजदारी तक चल जा रहा है मामला आजकल। तो लेकिन क्या मुन्ना भाई MBBS तो नहीं है, क्या ना फिल्म का नाम, अच्छा फिल्म है फिर भी, तो उसको वो साफ कर दे रहा, लेकिन बाद में वो सुधर गया। लेकिन इतना बर्दाश्त ना आज हमसे होगा ना आप सभी से होगा। वो भी एक युग था, दौर था, हर आदमी महात्मा गांधी जी नहीं हो सकता। बोलने के लिए हम सब बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चली, इतना चलना आसान उनके रास्ते पे नहीं है, लेकिन चलना चाहिए। तो ये जो घटना था, ठीक है, तो 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। और इस घटना से गांधी जी जो है बहुत दुखी हुए, और उन्होंने जिस क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है।